तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। यूहन्ना 15:4। हमारा प्यारा प्रभु चाहता है कि हम बहुतायत से फलवंत हों। फलदायी जीवन का ऐसा जीवन आसान नहीं होगा। आत्मिक रूप से अधिक फल देने के लिए आपको परमेश्वर के हृदय के निकट होना चाहिए। उसमें बने रहने से आप फलदायी हो सकते हैं। दूसरे, उसके जीवन की निरंतर और स्वतंत्र रूप से आप में उंडेले जाने की लालसा के द्वारा, जैसे वृक्ष और शाखाओं में रस बहता है, आप फलदायी हो सकते हैं। कभी कभी किसी पेड़ की एक शाखा सूख जाती है क्योंकि वह शाखा किसी बीमारी से प्रभावित होती है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को लगातार खोजना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन आप में स्वतंत्र रूप से और प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो यह निर्धारित करने के लिए स्वयं ही जांच करें कि प्रवाह को कौन रोक रहा है और इस तरह के पाप को स्वीकार करें और प्रभु की क्षमा प्राप्त करें। तीसरा, छंटाई करके हम फल दे सकते हैं। हर एक डाली जो फलती है वह उसे शुद्ध करता है। यूहन्ना 15:2। माली को बेल की शाखाओं को शुद्ध करते हुए देखें। प्रत्येक शाखा को इस तरह से काटा जाता है कि वह के गुच्छे का उत्पादन करती है। अंगूर लंदन के पास हैम्पटन कोर्ट्स पैलेस में 2 साल पहले एक बेल लगाई गई थी। यह एक बहुत पुरानी लता है, लेकिन यह देखने में अद्भुत है क्योंकि यह एक बड़े गुंबद के आकार के कमरे को भरती है। जब यह फल देना शुरू करता है तो हम हजारों गुच्छों को देख सकते हैं। 200 वर्षों से यह फल दे रहा है क्योंकि इसे बहुत सावधानी से काटा जाता है। हमारा प्रभु कह रहा है कि फल उत्पन्न करने के लिए हमें काट छांट और शुद्ध करने की आवश्यकता है। केवल एक सावधानी माली ही शुद्ध करना और छंटाई करना जानता है। इसलिए परमेश्वर हमें अधिक फलदायी बनाने के लिए दर्दनाक दुखों और परीक्षाओं की अनुमति देता है, ना कि हमें दंड देने के लिए।